अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है जो कि तमाम गैर मुल्कियों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जिनके अफशर के अकाउंट बने हुए हैं, तो वो आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखते रहें। अगर आपका या फिर आपके किसी दोस्त का अफशर का अकाउंट बना है तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देते हो, इग्नोर कर देते हो या फिर स्किप कर देते हो, तो इस सूरत में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा रियाल का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाजत नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगा कर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जवाजात की जानब से एक वार्निंग जारी की गई है वो गैर मुल्की जो कि जिनका अफशर का अकाउंट बना हुआ है, अगर वो गैर मुल्की आपने उसी नंबर पर या फिर किसी दूसरे नंबर पर दोबारा सेकंड अफशर का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत में ये होगा कि उनका पहले वाला अफशर का अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, और जो दूसरा वो अफशर का अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उनका अकाउंट नहीं बनेगा। तो अगर आपका ऐसा अकाउंट हो जाता है, यानी कि अगर आप गलती से ये काम कर लेते हैं या फिर आपने मेरी वीडियो देखने से पहले ये काम कर लिया है, तो इस सूरत में आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है कि आप जवाजात में जाकर अपने पहले वाले अकाउंट को ही दोबारा से रीएक्टिव करवा दें। जी हाँ, आपका पहले वाला अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे यानी कि नंबर पर भी अफशर का अकाउंट बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ आपको एक ही अफशर का अकाउंट बनाकर दिया जाएगा। तो बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको जवाजात वाले जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।